भोपाल की, जहां के बगरौद गांव स्थित प्लॉट नंबर F63 में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। इसकी भनक भोपाल पुलिस को लगी ही नहीं, और तब लगी जब गुजरात ATS और NCB की टीम 15 सदस्यीय टीम फैक्ट्री में दबिश दी। कार्रवाई शुरू हुई। करीब 1800 करोड़ रुपए का वहां से ड्रग्स बरामद हुआ, जिसने अब प्रदेश की सियासत को पूरे तरीके से गरमा कर रख दिया है। कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है, वहीं बीजेपी ने भी खासा पलटवार किया है। रिपोर्ट देख लीजिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति गर्म है। MD ड्रग्स के मामले में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करती दिखाई पड़ रही है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी हमले पर हमले कर रहे हैं। बता दें, दिल्ली NCR की ड्रग्स गैंग भोपाल में सक्रिय थी। बताया जा रहा है तुषार गोयल ड्रग्स गैंग का लीडर है। आरोपी 5000 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ाया है। भोपाल में बनाई जाने वाली ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली NCR में होती थी। दिल्ली के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट में भी ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। NCB और ATS की टीम ने मामले में 12 आरोपियों को पकड़ा है। मामला जैसे ही सामने आया, प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से गर्मा गई। मामले में अरुण यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भाजपा ही था इसलिए पता नहीं चल पाया होगा। भोपाल में 1800 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स का सरगना निकला भाजपा ही। अरुण यादव के ट्वीट के बाद MP में सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने भी इस पर निशाना साधा है। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिली भगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है। यही फिर 2-4 घंटे बाद का ट्वीट है। मध्य प्रदेश की सरकार। तो देखिए, भोपाल में बनाए जाने वाली ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली NCR में होती थी। दिल्ली के रास्ते इंटरनेशनल मार्केट में भी ड्रग्स पहुंचाया जाता था, और NCB और ATS की टीम ने इसका खुलासा किया। 12 आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन इस पूरे मामले में प्रदेश की राजनीति गर्म है। लगातार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं, बयानबाजियां तेज हो गई हैं, और अब ये कब थमती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इस पूरे मसले को लेकर जगदीश देवड़ा पर कांग्रेस ने वार किया। डिप्टी CM का करीबी बता दिया ड्रग्स माफिया को। उसके बाद से राजनीति गर्मा गई। लेकिन इस पूरे विषय में जगदीश देवड़ा ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने, आप खुद सुन लीजिए। जो डिप्टी CM जगदीश देवड़ा हैं, उनके साथ पकड़े गए मंदसौर के आरोपी के फोटो वीडियो वायरल होने के बाद अब यहां पर सियासत तेज हो गई है। सर, किस तरीके से देखते हैं जो आपके साथ फोटो वायरल हुए हैं जो आरोपी हरीश के साथ, और लगातार कांग्रेस आप पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है? बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की आज मध्य प्रदेश में जब्ती हुई है। बड़ा मामला हुआ है। गुजरात की पुलिस ने और मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये बड़ा काम किया है। इसके लिए तो उनकी सराहना की जाना चाहिए और मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। लेकिन किसी के कांग्रेस का जो आरोप है कि कोई आरोपी है उसके साथ में कोई फ़ोटो आया है, तो हजारों लोग फ़ोटो खींचाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में हजारों लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, और जिनको हम जानते ही नहीं हैं वो लोग भी हमारे साथ में आकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने फ़ोटो खिंचाया तो वो हमारा परिचित है या हमारा उससे कोई संबंध है। कोई संबंध नहीं है। और अगर आरोपी ने अगर कहीं इसमें सम्मिलित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकार ने कार्रवाई की है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम भी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कार्रवाई हुई भी है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है ये असत्य और निराधार है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, कुछ देर पहले ही जगदीश देवड़ा से बातचीत भी कर रहे थे। दीपक, क्या समझ में आ रहा है आपको कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी का करीबी था इसलिए नहीं पकड़ाया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आरोपी के पकड़ाते ही तो उस पर कार्रवाई की गई है। क्या समझ में आ रहा है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है? जी, मैं बता दूं कि जैसे ही डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ हरीश अंजना का फोटो सामने आया, जिसे मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है इस पूरे ड्रग्स रैकेट का, क्योंकि सप्लाई का काम हरीश अंजना के पास, जो मंदसौर का रहने वाला था, उसके पास था। और अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में सियासत जरूर देखने को मिल रही है और डायरेक्ट अब नाम डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से जोड़ दिया जा रहा है। हालांकि जब हमने उनसे बात की तो उनका भी तर्क सही रहा, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हैं, प्रदेश के डिप्टी सीएम है, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे फोटो खिंचवाना चाहते हैं और जरूर सेल्फी लेना चाहते हैं। और लगातार इस तरह के उन्होंने बोला कि तमाम लोग मेरे पास आते हैं, जिनको पहचानता हूं वो भी फोटो खिंचवाते हैं और जिनको नहीं पहचानता हूं वो भी फोटो खिंचवाते हैं। यदि हो सकता है, यदि मंशा होती यदि तो कार्रवाई करने में उनका यही कहना था कि कोई दिक्कत आती हमें, या हम जो एजेंसी काम कर रही है उसे हम अवरोध करते, पर हमने कोई अवरोध नहीं किया और हम साफ तौर पर मांग भी कर रहे हैं कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये कह सकते हैं कि जो जगदीश देवड़ा के क्षेत्र से आने के कारण उस क्षेत्र से वे चुनकर भी आते हैं, तो एक मिलना जुलना होगा और फोटो खिंचवाना आजकल आम इस मोबाइल के जमाने में हो चुका है। पर यह भी नहीं नकारा जा सकता कि उनका इससे परिचय है या नहीं, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर रशिका देखते हुए नजर आ रहा है और लगातार कांग्रेस अब इस पूरे मामले पे बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है और लगातार जो आरोपी है उसका तार बीजेपी से जुड़ने की बात कह रही है और ये आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल दीपक, और देखने वाली बात होगी क्योंकि इस मसले में लगातार राजनीति हो रही है। आगे कितनी राजनीति होती है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप और लगते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दीपक आपका।